नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की सभी नियमित कर्मचारी के जितने भी सदस्य हैं, संविदा, प्लेसमेंट, जॉबदार और अदर कर्मचारी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि यदि आप लोग अपने मांगों की पूर्ति के लिए लगातार समस्त कर्मचारी जितने भी विभाग के हैं, यदि अपनी मांगों को लेकर लगातार डटे रहेंगे तो आप लोगों की आवश्यकताएं जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। अब ये अभी जो समय जो चल रहा है, जिसमें केवल स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो कर्मचारी है जिन्होंने लगातार 8वें दिन तक डटे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, इसी बीच में यदि इस्तीफा की बात आई तो गवर्नमेंट इस्तीफा दिया सकती है, लेकिन मंजूर कर सकती है, लेकिन यदि एकता रहेगी तो वो उसकी वापसी भी हो सकती है। क्योंकि लगातार आप लोग के द्वारा 11 से 12 वर्षों तक कार्य शासन की व्यवस्था एवं स्वास्थ्य की देखरेख अपनी जान को जोखिम में डालकर देखरेख करते आए हैं। और इस प्रकार की जो कार्य है वो स्वास्थ्य संबंधित, जिसमें लोगों की भविष्य के बारे में, उनके परिवार की सुरक्षा के बारे में योजना बनाई है स्वास्थ्य मिशन, वो अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की जान की रक्षा करना और इस कोरोना महामारी में, तो इस प्रकार की ऐसी प्रवृत्ति से शासन को समझना और समझाने की भी ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है उसको। उनको याद दिलाओ कि जिस प्रकार से समस्त कर्मचारी अपनी आवश्यक मांगों को लेकर शासन से गुहार लगा रहे हैं, तो इस प्रकार से जो उनकी मांगे है वास्तविक है, जायज़ है। और इन मांगों के आधार पर उन्होंने लगातार आंदोलन भी किए हैं और अभी तक करते आ रहे हैं। समस्त जो छत्तीसगढ़ के 1,80,000 कर्मचारी है, और 1,80,000 कर्मचारियों को विश्वास भी दिलाया है कि इस साल जो किसानों का काल है उसमें नेक्स्ट ईयर अगले साल कर्मचारियों का होगा। तो इसी प्रकार से बीच दोस्तों, ये जो है छत्तीसगढ़ के साथ साथ ये घटना जो है मध्य प्रदेश की है, जिसमें मध्य प्रदेश की सरकार ने लगातार नई नई योजनाओं के साथ किसानों के लिए भी और कर्मचारियों के लिए भी अच्छा योगदान दिया जा रहा है। और इसी बीच में बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के, जिसमें किसान जो जितने भी लाभार्थी किसान हैं उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि जो 6,000 रुपये मिलता था साल का, वो किस्त अब 10,000 रुपये में बदलने जा रहा है। छत्तीसगढ़ की इसी प्रकार की जो प्रवृत्ति है और मध्य प्रदेश की प्रवृत्ति है, दोनों में कितना अंतर है। क्योंकि शासन राज्य शासन वो भी है, ये भी राज्य शासन है, लेकिन जो उनकी आवंटन और उनकी आवश्यकता, उनकी बजट है, वो पहले से सरकार द्वारा चयनित किया जाता है कि किन सी विभाग में कितनी बजट की आवश्यकता है, उस आधार पर कार्य योजनाएँ बनाया जाता है। तो इसी बीच जो है ये है भारत देश की जो, जिसमें मोदी सरकार ने किसानों की आर्थिक राहत पहुंचाने के लिए जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की शुरुआत की थी। उसी बीच जो बात करें कि इनमें से देश भर के करोड़ों किसान लाभान्वित अभी तक हो रहे हैं। और उसी योजना के साथ साथ जिसमें से जिसमें 10,000 की बात कही गई है, 10,000 एक जितने किस्त थे 6, उसमें से 10 किस्त यानी कि कहा जाए तो 10,000 रुपये देने की बात की गई है। और किसानों के यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि किसानों के समग्र विकास की दृष्टि से हमने ये फैसला किया है कि इनके हित में जो योजनाएं चलाई जा रही है उनके अंतर्गत राहत देना, पीएम किसान 0% ब्याज दर, यानी कि इनके तहत बहुत सारी योजनाएं हैं, उनको सामूहिक रूप से लागू करने की बात की गई है। और इसमें कड़ी में प्रथम चरण में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पीएम सम्मान निधि के सभी पात्र हितग्राही किसान परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में किस्तों में कुल 4,000 रुपये देने का भुगतान किया जाना आवश्यक। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद अपने नाम से, यानी कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 4,000 रुपये देने की बात की है। जो 6,000 तो वो केंद्र सरकार की, लेकिन
राज्य सरकार द्वारा 4,000 रुपये देने की बात की गई। तो इस प्रकार से यदि किसानों को इतना लाभ मिल सकता है तो कर्मचारियों को भी इनका आवंटन का लाभ दिया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार को भी जो आवश्यक मांगे है, आवश्यक पूर्ति है, उनको किया जाना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये तो रही मध्य प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, जिन्होंने खुद छत्तीसगढ़ के तहत जितने भी सांसद जितने भी राज्य हैं उनको जो किस्त में दिया जाता है 6,000 रुपया, उसी बीच में मध्य प्रदेश सरकार ने 4,000 रुपया मुख्यमंत्री कल्याण योजना के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में देने की बात की है। इस तरह से जो सम्मान निधि की बात करें तो वो पूरी 10,000 रुपया देने की बात कही गई है। अब इस प्रकार से राज्य में कितने भी कृषक होंगे, अब उसकी आप गणना कर सकते हो कि एक साल में एक किसान को 4,000 दिया जाता है तो कितना किसान होगा। तो इस प्रकार से बजट के आधार पर शासन द्वारा योजनाएं बनाई जाती है। इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि जो कर्मचारी लोग हैं उनके भी भविष्य को ध्यान में रखते हुए, उनकी योजनाएं को ध्यान में रखते हुए, उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उनकी मांगों को पूरी किया जाए।